गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 8 की व्याकरण शिल्पी का 3rd लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है संधि। संधि आपने ना लास्ट क्लास में भी, पिछली क्लासों में भी पढ़ी होगी संधि के बारे में कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, इनका क्या कार्य है। हम आप फिर दोबारा से पढ़ते हैं संधि का प्रयोग। संधि शब्द का अर्थ है मेल। व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं। संधि का यह अर्थ है। रमा प्लस ईश रमेश, रमा प्लस ईश बन गया रमेश। इसमें बड़ा प्लस ई को ए बन गया है। ऐसी इति प्लस आदि इत्यादि, इसका ई प्लस आ या बन गया है। आपने देखा कि उपयुक्त उदाहरणों पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि से परस्पर मेल से परिवर्तन विकार आ गया, यही परिवर्तन संधि होता है। जैसे हमें गिरी प्लस इंद्र, गिरी की अंतिम ध्वनि और इंद्र की प्रथम, गिरीन्द्र, ठीक है, ई प्लस ई बड़ी, तो यही परिवर्तन संधि कहलाता है। दो वर्ण अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। बच्चों, संधि विच्छेद, दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को पुनः पहली वाली स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अधिकांश है, ये एक शब्द है, इसको हम दो हिस्सों में बांट देंगे, अधिक प्लस अंश, और फिर पुनः इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, अधिकांश। तो यही है संधि विच्छेद। यानी किसी भी शब्द को पहले तो विभाजित कर देना, फिर पुनः उसी स्थिति में ले आना, तो ये कहलाता है संधि विच्छेद। संधि के अर्थ, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से बनने वाले परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। कौन सी है? पर प्लस अधीन, पराधीन, छोटा प्लस छोटा बराबर हो गए आ, पराधीन। पर और अधीन दोनों में आ रहा है, छोटा, ये परिवर्तन हो गया बड़े आ में, पराधीन। तो ये हो गई स्वर संधि। इसमें दो स्वर हैं जो परस्पर मेल होने पर परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब छोटा आ दो हैं और वो जब परस्पर मिले तो वो बड़ा आ में परिवर्तन हो गए, इसी को हम कहते हैं स्वर संधि। जिसके कई उदाहरण दे रखे हैं, जिन्हें आप बोलिए और लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे दया प्लस आनंद, दयानंद, दोनों आ रहा है और तो ये पीछे हो गया आ, इसका स्वर आ ही निकल रहा है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि संधि। दीर्घ संधि, यदि ह्रस्व और दीर्घ, छोटे ऊ के बाद ह्रस्व और दीर्घ छोटे ऊ आ जाए तो उस मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस आ का हो गया आ, बड़ा आ, तो मत प्लस अनुसार, मतानुसार। गज प्लस आनंद, गजानन। इस तरह से इसके ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं दीर्घ संधि के, जिन्हें आप बोलिए और याद करिए और देखिए। अब है गुण संधि। यदि छोटे आ बड़े आ के बाद छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ अथवा रे ऋषि आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः छोटी ए, ओ और अर हो जाता है, इसे कहते हैं हम गुण संधि। जैसे आ प्लस ई, तो ये आगे हो गया ए, ठीक है। गज प्लस इंद्र, तो ये बन गया गजेंद्र, ए की मात्रा निकल रही है ना इसमें स्वर ए, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर।
इस तरह के ये एक ही ध्वनि निकल रही है, आ की उसकी निकल रही है एक ही, ठीक है। तो ये है गुण संधि के उदाहरण, इन्हें आप देखिए और बोलने का पढ़िए और बोलने का अभ्यास कीजिए। वृद्धि संधि, यदि छोटी ए आ और बड़ी आ के बाद छोटी ए और बड़ी ए हो तो दोनों के स्थान पर छोटी बड़ी ए आती है, और छोटा ओ और बड़ी औ औरत हो तो दोनों के स्थान पे औ हो तो हो जाता है। जिस तरह से ए प्लस ए आ प्लस ए हो गया बड़ी ए, यानी लोग प्लस ए शुणा लोकेशुणा, इसमें ए आ गया। हित प्लस एति हितेशी, इसमें भी ए आ गया, ठीक है। इस तरह से आ प्लस ओ औ, जल प्लस ओग जलोद, इस तरह से ओ आ गया इसमें, ठीक है। ये आपके वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण हैं, इन्हें देखिए पढ़िए और बोलने का प्रयास कीजिए। यण संधि, यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ अथवा ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसे छोटी ई को बड़ी के स्थान पर ई के स्थान पर या आ जाता है, छोटा और बड़ा ऊ के स्थान पर बा और ऋषि के स्थान पर रा आ जाता है, जैसे आपके इन उदाहरणों में दे रखे हैं, ठीक है। ई प्लस आ बरा यह हो गया, तो गति प्लस अवरोध गत्या अवरोध, इस तरह से, ठीक है। ये आपके कुछ उदाहरण दे रखे हैं इनके, ये आपके कुछ यण संधि के उदाहरण दे रखे हैं, जिन्हें आप देखिए पढ़िए और बोलने का प्रयास कीजिए। यणादि संधि, यह अयादि संधि, यदि पहले शब्द के अंत में ए छोटी ए फिर बड़ी ए ओ औ और दूसरे स्थान के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसे ए को अय हो जाता है, और बड़ी ए को आय और ओ को अब हो जाता है, और औ को आव हो जाता है। तो छोटी ए प्लस आ आय, तो शे प्लस अन शयन अन, ठीक है। इस तरह से कुछ उदाहरण है अयादि संधि के। अब देखिए आप व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का स्वर से स्वर के व्यंजन से तथा व्यंजन के मेल में होने वाला परिवर्तन ही व्यंजन संधि कहलाता है। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, ता प्लस आ बराबर दा, तो ये हो गया किसी स्वर से स्वर के व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर परिवर्तन ही व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि का होने वाले व्यंजन संधि में होने वाले मेल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यंजन और स्वर का मेल होता है। व्यंजन और स्वर व्यंजन कौन से होते हैं? जगत प्लस ईश जगदीश, ता प्लस ई दी, इस तरह से ये हैं व्यंजन संधि के उदाहरण। ये व्यंजन और स्वर का मेल होता है। स्वर और व्यंजन का मेल आ प्लस छानन अच्छादन, इस तरह से, ठीक है। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब है व्यंजन और व्यंजन का मेल। कौन कौन से व्यंजन है? सम प्लस गत, तो ये हो गया संगत। व्यंजन संधि के नियम। वर्ग से पहले वर्ण के तीसरे वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। का छा चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अथवा कोई भी स्वर आ जाए उसका पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यही इसके व्यंजन संधि का नियम है। तो ये है का प्लस गा, दिग्विजय, इस तरह से ये उदाहरण दे रखे हैं। खाका दे रखा है। वर्ग से पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन, इन सब शब्दों का, तो ये क्या कहलाते हैं? इस तरह से ये बने हुए हैं। ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ऐसे ही गा का दे रखा है। ता संबंधित नियम, ता संबंधित कुछ नियम दिए हुए हैं। ता के बाद चा और छा आए तो ता और चा हो जाता है, इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। ये कुछ आपके उदाहरण दे रखे हैं। ताके माँ के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। माँ संबंधित कुछ नियम है। इस प्रकार से का चा टा ता
पा आए तो माँ के स्थान पर पांचवा वर्ग, इस तरह से ये हो जाता है, ये चिन्ह जो लगा हुआ है। ठीक है, माँ प्लस डा सम कल्प संकल्प। ठीक है, सम प्लस गम संगम, इस तरह से। माँ का ना सम प्लस घोतोष संतोष, इस तरह से दे रखे। यदि माँ के बाद या रा ला व शाह इनमें, तो माँ का सदैव अनुस्वार, इस तरह का अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम प्लस वाद संवाद, इस तरह से कुछ उदाहरण दे रखे हैं। यदि माँ के बाद माँ आ जाए तो मम हो जाता है, जैसे सम प्लस मुख सम्मुख। छा के बाद संबंधित नियम, छा से संबंधित डास, छा से छतरी से संबंधित नियम है। छा के स्थान से पहले चा आ जाता है, तो जैसे स्व प्लस छंद स्व छंद, इस तरह से ये अनु प्लस छेद अनुच्छेद, छा आ गया। ना संबंधित नियम रे ऋषि रा ऋषि रा या शे के बाद ना तो ना हो तो णे हो जाता है, अणे अणे खाली। ठीक है, णे हो जाता है, जैसे परिणाम, परि प्लस नाम, तो ये हो गया परिणाम। राम प्लस आयन रामायण, इस तरह से। बच्चों याद रखने वाली बात ये है, तावर्ण टावर्ण टावर्ण तावर्ण, शाह और शाह आने वाले ना को डा नहीं होता, यदि दुर्जन पर्यटन दर्शन रसन रचना रतन अर्जुन आदि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि ये इस तरह से, जो कोष्टक में आपको जो निशान दे रखे हैं, दो बिंदु के बाद किसी स्वर का व्यंजन के आने से विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस मन में इस तरह से ये बिंदु लगी हुई हैं, दो क्या नाम है बिंदु हैं, प्लस रथ, तो ये हो गया मनोरथ। इसी तरह से दुर्जन बना। ठीक है, इस तरह से विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के नियम बनाने के कुछ प्रमुख नियम हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ओ में यश प्लस गान यशोगान, ओ में हो गया विसर्ग का परिवर्तन, ओ यशोगान। खा है विसर्ग का, रा में परिवर्तन, निर प्लस धन निर्धन, रा में परिवर्तन हो गया विसर्ग संधि का। विसर्ग शा में परिवर्तन, नि प्लस चय निश्चय, तो इसमें शा में परिवर्तन हो गया विसर्ग संधि का। विसर्ग का सा में परिवर्तन, नि प्लस संतान निस्संतान। विसर्ग का शा में परिवर्तन, धनुष टान धनुष्कार। विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का रह के मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले का स्वर संधि स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे नि प्लस रोग निरोग, इसमें रा का लोप हो गया, विसर्ग का लोप हो गया रा के मिलने से, निरस नीरस। ठीक है, इस तरह से। विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग का मेल का तथा श पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अंतःकरण अंतः प्लस करण अंतःकरण, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, इस प्रकार से। बच्चों हिंदी में की प्रमुख संधियां हैं। हिंदी में संधि के अपने कोई कुछ नियम होते हैं। हिंदी केवल संस्कृत शब्दों में ही होती है, संधि केवल संस्कृत शब्दों में ही होती है, लेकिन हिंदी में संस्कृत की संधि के नियम भी लागू होते हैं। बोलते समय प्रवाह के कारण कुछ संधियां होती हैं, इसके लिए विद्वानों ने कुछ नियम विकसित हुए हैं। वे हैं स्वर का हस्व होना, कान प्लस कटा जिसे कहते हैं कन कटा, ठाकुर प्लस आयन ठकुरायन, लड़का प्लस, तो ये स्वर का हस्व होना हो गया। ये सारे ये कुछ आपके उदाहरण दे रखे हैं। हस्व का लोप, स्वर का लोप होना, पानी प्लस घट पन घट, तो पानी प्लस घट। बकरा प्लस ईद बकरीद, कटोरा प्लस दान कटोर दान।
व्यंजन का लोप होना, उस प्लस ती, उसी, से प्लस ही, सही। इस तरह से प्रत्यय के योग में संधि होना, ऊपर प्लस उक्त, उपरोक्त, लूट प्लस ऐरा बराबर लुटेरा। इस तरह से ह्रस्व स्वर का दीर्घ होना तथा किसी पद का लोप भी होना, दीन प्लस नाथ, दीना नाथ। इस तरह से ये कुछ आपके उदाहरण दे रखे हैं बच्चों। आपने ये सारा इस लेसन में पढ़ा, ये सारा आपको एक बार से पढ़ना है, याद करना है संधियों के बारे में, उन्हें देखना है, उनके उदाहरणों को एक बार देखना है, उन्हें बोलने का प्रयत्न करना है और लिखने का भी प्रयत्न करना है। ठीक है बच्चों, ये कुछ दोहराने वाली बातें हैं, कुछ इस लेसन में याद रखने वाली बात जो दी गई हैं वो याद रखने वाली बातें हैं। ये हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाली परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्दों की पहली स्थिति में वापस लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि में होने वाला मेल 3 प्रकार का होता है, व्यंजन का व्यंजन स्वर से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से। विसर्ग के बाद किसी व्यंजन या विसर्ग व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों आपको ये कुछ बातें हैं जो याद रखने वाली हैं, उन्हें आप याद कीजिए। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे, तो इन्हें आप कीजिएगा। धन्यवाद।